पहले एक नजर डालेंगे उन प्रमुख खबरों पर। तो इन प्रमुख खबरों में सबसे पहली और प्रमुख खबर है पश्चिम बंगाल के कोलकाता से जुड़ी। जी हां, जहां पर कोलकाता इस समय पानी पानी नजर आ रहा है, लेकिन और जो सवाल उठा रहे हैं कि क्या यही है ममता दीदी का प्लान, क्योंकि इससे पहले ही अलर्ट जारी कर दिया गया था। मौसम विभाग की तरफ से बारिश को लेकर अलर्ट था, उसके बावजूद भी आखिर क्यों समय रहते ही पानी की निकासी की तैयारी नहीं की गई सरकार की तरफ से। तो इस तरह के तमाम सवाल इस समय उठ रहे हैं। दिखाएंगे वहां की ताजा तस्वीरें आपको कोलकाता की, और साथ ही इस बारिश की वजह से कई लोगों की भी मौत हो चुकी है। इस खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने संवाददाता से। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर है वो भी आपको बताते हैं। अमेरिका की टीम अब आउट हो चुकी है, और साथ ही तीसरी खबर जहां चीन पर खतरा मंडराया हुआ है। आखिर ये खतरा किस बात का है, क्योंकि एक तूफान है जो इस वक्त वहां पहुंचने वाला है, और अभी तक ये तूफान कई जगह पर तबाही मचा चुका है। बताएंगे इस खबर के बारे में भी विस्तार से आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर के साथ। तो आज की प्रमुख खबर आपको बता दें कि जहां आपको बता दें कि कोलकाता जो है वो इस वक्त डूब गया। करंट लगने से 12 लोगों की मौत हुई है। जनजीवन भी बुरी तरह से अस्त व्यस्त है, क्योंकि आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में कोलकाता की जब हम बात कर रहे हैं तो वहां पर लगातार बारिश हुई। मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट भी जारी किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी अगर देखें तो वहां पर हालात जिसके तस बने हुए हैं। लगातार बारिश भी हुई, लेकिन पिछले काफी घंटों से बारिश नहीं हो रही थी। इस समय वहां पर बारिश हो रही है, लेकिन जब बारिश बंद हो गई उसके बावजूद भी पानी कुछ जगह पर घटा और कुछ जगहों पर पानी एज इट इज बना रहा, जो अपने आप में कई सारे सवाल उठाता है। लेकिन जहां ये समस्या है तो इस समस्या का समाधान करने की बजाय वहां की सरकार एक दूसरे पर आरोप मढ़ने का काम इस समय कर रही है। जानकारी देंगे हमारे संवाददाता, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं बंगाल में बाढ़ की स्थिति गंभीर। तो ये दो तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। ये दोनों तस्वीरें लेटेस्ट तस्वीरें हैं जो पानी भरने के बाद में इस वक्त वहां के क्या कुछ हालात हैं उनको बयां कर रही है। बारिश बंद है, लेकिन उसके बावजूद भी जल भराव की स्थिति वहां पर नजर आ रही है, और इसका सीधा असर पड़ रहा है आम जनजीवन पर, जो इस समय सबसे ज्यादा इसकी वजह से प्रभावित है, क्योंकि पूर्वी कोलकाता के कुछ स्थानों पर अभी भी वहां पर पानी भरा हुआ है। बारिश बंद होने के बावजूद भी पानी निकलने की जगह वहां पर नहीं है, और सरकार यानी कि ममता बनर्जी काम कर रही हैं कि जो ये परिस्थितियां बनी हैं ये दूसरों की गलती की वजह से है। आरोप मढ़ने का काम इस वक्त ममता सरकार कर रही है। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि अभी फिलहाल क्या कुछ हाल बेहाल है, एक नजर उन पर डालते हैं। दरअसल आपको बता दें कि पश्चिमी कोलकाता जो है उसके बेहाला का जो है हाल वाकई बहुत बेहाल है इस समय। हालांकि बारिश की अगर हम बात करें तो अभी भी इस समय बारिश हो रही है, और पूर्वी कोलकाता के कुछ स्थानों पर भी पानी भरा हुआ है। जल भराव से आमजन जो है काफी परेशान है, और कई इलाके इस समय डूब चुकी हैं, जलमग्न हैं। नगर निगम की जो नाकामियां थी उनको कहीं ना कहीं ममता बनर्जी छुपाने का काम इस समय कर रही हैं। कोशिशें उनकी तमाम जारी हैं, और फुरका बैराज पर जो पूरा ठीकरा है वो फोड़ दिया है कि फुरका बैराज की तरफ वजह से ये हुआ है। हालांकि आपको बता दें कि जो फुरका बैराज है वो कोलकाता से लगभग 400 किलोमीटर दूर है। तो अब आप ये अंदाजा लगाइए कि आखिर फुरका बैराज की वजह से ये हाल कोलकाता के क्यों होंगे। जहां एक तरफ पानी और जलभराव की समस्या है, वहीं दूसरी तरफ बिजली के झटकों की वजह से 12 लोगों की मौत हो गई है, क्योंकि पानी में करंट दौड़ गया था। और मौतों के लिए भी ममता बनर्जी ने CESC को जिम्मेदार ठहराया है। और ममता बनर्जी जब इन दो से भी मन नहीं भरा तो उसके बाद में ममता बनर्जी के मौसम पे ही ठीकरा फोड़ दिया और कहा कि मौसम पर किसी का नियंत्रण नहीं है। पर ऐसे में सवाल यह है कि जब मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया था तो आखिर आपने क्यों समय रहते ही तमाम तैयारियां नहीं की। ये तमाम सवाल इस समय उठ रहे हैं, और इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी भी लगातार निशाना साध रही है ममता बनर्जी पर, और कहा जा रहा है कि जो अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से दिया गया उसको गंभीरता से नहीं लिया गया है। आखिर क्या कुछ कहना है भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी का, आपको सुनाते हैं। इसके लिए सीधा सीधा ममता बनर्जी का एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदार है। ये आप देख लीजिए, IMD का जो उनको प्रिकॉशनरी मेजर लेना चाहिए था नहीं लिया, कॉशन दिया था प्रॉपरली विद एडवांस। IMD ने दिया, लेकिन ये लोग नहीं किया, कुछ नहीं किया। दुर्गा पूजा इनॉग्रेशन में बिजी है। कोलकाता पुलिस, कोलकाता कॉरपोरेशन और CSC
ये तीनों का लापरवाही की वजह से इतना आदमी का डेथ हो गया, नॉन ऑफिशियली 10 और 9 तो आइडेंटिफाई हो गया। और इसी पर ताजा अपडेट ले लेंगे। हमारे साथ में हमारे सहयोगी प्रसन्नजीत बख्शी इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। अब प्रसन्नजीत, जब मौसम विभाग की तरफ से तमाम अलर्ट जारी कर दिए गए थे तो उसके बावजूद भी आखिर समय रहते ही कदम जो है सरकार की तरफ से क्यों नहीं उठाए गए? और जब हालात ये बन चुके हैं, हालात बद से बदतर हो चुके हैं, तो अब इन हालातों का ठीकरा जो है वो भी दूसरों पर ही फोड़ना है। कृतिका, मैं हमारे सारे दर्शकों को ये याद दिला दे कि पिछले साल ठीक पूजा की पहले हम लोगों ने आरजी कर की जो बेटी का दर्दनाक मौत देखे और उसके कारण पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, पूरे दुनिया में लोगों ने ममता बनर्जी का लापरवाही का और अलग अलग किस्म का सफाई देने का जो सिलसिला है, उस सिलसिला के बारे में लोगों ने काफी चर्चा की। और इस बार भी पूजा के ठीक पहले इस तरह से 10-12 लोगों की मौत, और उस वक्त ममता बनर्जी ने ये शुभेंदु अधिकारी एकदम सच कहा। इसके बारे में लोगों की मन में जो दुख है, दर्द है, ये सही है कि उस वक्त, उस दिन भी, मतलब कल भी ममता बनर्जी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अलग अलग जिला में दुर्गा पूजा की पंडाल का इनॉग्रेशन कर रही थी। तो ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से ममता बनर्जी के लिए काफी खतरनाक मानसिकता है कि जब 10 लोग इलेक्ट्रोक्यूशन के कारण से, जो अलग अलग, मुंबई में हम देखते हैं इतना बारिश, पानी जम जाते हैं, लेकिन कभी नहीं सुने हैं कि इलेक्ट्रोक्यूशन के कारण लोग 10-12 लोगों की मौत हो गया। हैदराबाद में हम कभी कभी देखते हैं, आपकी दिल्ली में भी अगर बारिश बहुत ही ज्यादा हो जाए तो हम देखते हैं कि वहां पे आपके ऑफिस के पास भी पानी जम जाते हैं। लेकिन इलेक्ट्रोक्यूशन के कारण किसी एक शहर में 10 लोगों की मौत, और चीफ मिनिस्टर पूरे की पूरे जिम्मेदारी आईएमडी के ऊपर डालकर, मौसम विभाग के ऊपर डालकर, या गंगा नदी के ऊपर डालकर, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन के ऊपर डालकर उन्होंने पूजा पंडाल की इनॉग्रेशन में लगे हुए हैं। ये थोड़ा सा दर्दनाक है और लोगों की मन में ये दर्द है कि क्या ये 10 लोगों की जिम्मेदारी कौन लेंगे। ये अभी भी आप दिखा रहा है, ये आज सुबह का वीडियो है। तो ये जो पानी जमा हुआ है, लोगों को अब पानी से डर नहीं है, लोगों को अब इलेक्ट्रोक्यूशन से डर है कि हम निकले या ना निकले। अगर निकले तो कहां पे हम मैनहोल में अंदर चले जाएंगे, ये इलेक्ट्रोक्यूटेड होके हमारा जान चले जाएंगे। इस डर के मारे लोग हैं, खासतौर से ममता बनर्जी का ये रवैया देखकर। कृतिका, लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो अभी भी कहीं ना कहीं अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। अभी की फिलहाल क्या कुछ स्थिति है और अभी सरकार क्या कुछ उपाय कर रही है इन परिस्थितियों से निपटने के लिए? नहीं, परिस्थिति के से निपटने के लिए सरकार की तरफ से कोई उपाय हमें दिख नहीं रहा है। मुझे ये दिख रहा है कि आज शाम को तृणमूल कांग्रेस की नेत्री और प्रदेश की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी कितने सारे पूजा पंडाल को वर्चुअल माध्यम से इनॉग्रेट करेंगे, उसका जो सूची है वो हमारे पास आ गया है। लेकिन बाकी कोई सूची या बाकी कोई तैयारी, बाकी जो आईएमडी की तरफ से बताया गया है कि बे ऑफ बंगाल में फिर से एक लो प्रेशर का सिस्टम बन गया है, हो सकता है आज शाम से उसका नतीजा, मतलब बारिश हम कोलकाता में देख पाए या गंजेटिक वेस्ट बंगाल में देख पाए। इसका कोई तैयारी हम सरकार की तरफ से नहीं देख रहा है। हम सूची देख रहे हैं कि ममता बनर्जी कितने पूजा पंडाल को आज इनॉग्रेट करेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रसन्नजीत, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इस पर आप अपनी नजर लगाकर बनाए रखिएगा। और इसी के साथ चलिए अब रुक करते हैं हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर का, जो है खेल जगत से जुड़ी